जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सुपरिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, शतत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो इंद्र अब बहुत लज्जित है। वही वर्णन चल रहा है। इंद्र ने पहले वृंदावन को तहस नहस कर डालना चाहा, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अब इंद्र ने एकदम बादलों का रुको, अरे ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ तो कोई अद्भुत पुरुष है नीचे। तो इंद्र आया और उसके साथ सुरभि गाय भी आई। इंद्र की नहीं, वो एक भौतिक जगत में गोलोक कहा जाता है, जहाँ सुरभि गाय रहती है। अवतारो अयम अधोक्षज इह भुवो भरणाम उरु भार जन्मनाम चमूपति नाम अभवाय देव भवाय युष्मद चरण अनुवर्तिनाम। मेरे साथ, तब अवतारो अयम अधोक्षज इह अवावतारो भुवो भरणाम वो भरणाम उरुभार जन्मनाम भुवो भरामुरुभार जन्मनाम् चमूपति नाम अभवाय देव चमूपति नाम भवाय देव भवाय युष्मद चरण अनुवर्तिना। भवायुष्मच्चरणानुवर्तिनाम्। तब आपका अवतरण अयम यह अधोक्षज, हे दिव्य प्रभु। इंद्र कह रहा है, यह इस वह पृथ्वी के भराणाम भार स्वरूप उर्भार अनेक उत्पादों के प्रति जन्म नाम जन्म देने वालों चमूपति नाम सैन्य नायकों के अभवाय विनाश के लिए देव, हे भगवान भवाय मंगल के लिए युष्मत आपके चरण श्रवण कमल अनुवर्ती नाम सेवकों का मंगल के लिए और उत्पातों वालों के उनका विनाश करने के लिए। मेरे साथ पढ़े, हे दिव्य प्रभु। हे दिव्य प्रभु, आप इस जगत में आप इस जगत में उन सेनापतियों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं उन उन सेनापतियों को सेनापतियों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं, जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं और अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं। और अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं। हे प्रभु, उसी के साथ साथ हे प्रभु आप उन लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं आप उन लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं जो श्रद्धा पूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हाँ, इंद्र कहता मैं भी उनमें से हूँ, लेकिन मेरे से गलती हो गई है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में आश्चर्यचकित कवित्व प्रकल्पना का प्रयोग हुआ है। इस जगत में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के लिए अभव शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आसुरी सेनापतियों का अस्तित्व मिटाने या उनका विनाश करने के लिए, और साथ ही श्री भगवान के चरण कमलों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने वालों के भव अर्थात अस्तित्व संपन्नता के लिए होता है। भव शब्द से इंगित वास्तविक अस्तित्व को सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात
शाश्वता तथा पूर्ण ज्ञान एवं आनंद से युक्त है। एक अजनबी निरीक्षक को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल अपने अनुयायियों को पुरस्कृत करते हैं और अपने शत्रुओं को दंड देते हैं, जैसा कि कोई सामान्य मनुष्य करता है। छठवें स्कंद में यह विशेष संशय श्री भगवान के विषय में किया जाता है, जहाँ ब्रह्मांड के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धालुओं देवताओं का पक्ष श्रद्धा विहीन असुरों के मुकाबले में लेते हैं। वहां वैष्णव आचार्य ये स्पष्ट विवेचना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पिता हैं और समस्त जीवों के स्वामी हैं, अतएव उनके समस्त कार्यकलाप संपूर्ण जगत के लाभ हेतु होते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण किसी का अस्तित्व मिटाना नहीं चाहते, प्रत्युत जो ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके मूर्खतापूर्ण विनाशकारी भौतिक तौर तरीकों पर वे अंकुश लगाते हैं। ये नियम संपूर्ण सृष्टि में संपन्नता, संवादिता तथा सुख का आस्वादन देते हैं और इनका उल्लंघन अन्यायपूर्ण उत्पाद माना जाता है। निश्चय ही इंद्र को आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण उसकी गणना अपने भक्तों में करेंगे, असुरों में नहीं। यद्यपि इंद्र के कार्यों से उनकी स्वामी भक्ति में संशय खड़ा होता है, इंद्र इस संभव संशय से अवगत था, इसलिए जैसा हम अगले श्लोक में देखते हैं, उसने श्री भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने का भरकस प्रयत्न किया। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण। वो भगवान जान करके उसने नहीं किया ऐसा, ये वो अपने को दिखाता है। और यहाँ प्रभुपाद छठे स्कंद में जैसे था कि भगवान हमेशा देवताओं का साथ देते हैं, असुरों के साथ युद्ध होगा तो भगवान देवताओं के साथ होते हैं। तो ऐसा लग सकता है बिल्कुल कि जैसे प्रभुपाद ने सही कहा है कि लग सकता है भगवान असुरों को मारने के लिए देवताओं का साथ देते हैं, तो इसका मतलब असुरों के विरुद्ध हैं। विरुद्ध भगवान किसी के नहीं होते हैं। इसी तरह बिल्कुल आप एग्जाम्पल घर में ले लीजिए, अगर कोई एक बेटा गलत काम में लग गया और आपके और बेटे हैं, उनके प्रति वो खराब व्यवहार है, उसको ठीक करने के लिए पिता जो माँ बाप हैं वो हमेशा उन बच्चों का साथ देते हैं जो जिनका आचरण सही है, और उसको ठीक करने के लिए दंड भी देते हैं जो गलत कर रहा है। इस तरह से बुरा माँ बाप किसी भी बच्चे का नहीं चाहते हैं। उसी तरह भगवान को कहा है सबके पिता हैं। अब इंद्र क्या कह रहा है? नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। मेरे साथ नमस्तुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सात्वतां पतये नमः। नमः नमस्कार है तुभ्यम आपको, भगवते भगवान को, पुरुषाय सबों के हृदय में वास करने वाले प्रभु को, महाआत्मने महान आत्मा, वासुदेवाय सर्वत्र निवास करने वाले को, कृष्णाय कृष्ण को, सात्वताम यदुकुल के पते स्वामी को नमः नमस्कार। मेरे साथ पढ़े, सर्वव्यापी तथा सबों के हृदय में निवास करने वाले, हे परमात्मा, परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। हे यदुकुल श्रेष्ठ कृष्ण, श्रेष्ठ कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार है। आपको मेरा नमस्कार है। स्वच्छंद उपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मय सर्वबीजाय सर्वभूत आत्मने नमः। मेरे साथ, स्वच्छंद उपात देहाय
स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये विशुद्धिज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वस्मै सर्वविद्याय सर्वभूत आत्मने नमः। सर्वभूतात्मने नमः। तो अपने भक्तों की छंद इच्छा अनुसार उपात धारण करने वाले देहाय दिव्य शरीर वाले को विशुद्ध नितांत शुद्ध ज्ञान मूर्ति स्वरूप वाले सर्वस्मय जो सर्वस्व है उसे सर्व बीजाय सबों का बीज स्वरूप सर्वभूत समस्त प्राणियों के आत्मने अंतरात्मा स्वरूप नमः नमस्कार। अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना रूप सर्वस्व समस्त वस्तुओं के बीज तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में यह पता नहीं लगाया जा सकता कि ईश्वर निर्विशेष है किंतु निजी भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भगवान स्वच्छंद अपनी इच्छा अनुसार या अपने भक्तों की इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। निर्विशेष ईश्वर अपने भक्तों की साकार इच्छाओं से न तो आदान प्रदान कर सकता है न ही निर्विशेष ईश्वर की अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, क्योंकि इच्छाएं तो व्यक्तित्व के लक्षण हैं। अतः साकार होकर विभिन्न रूपों को प्रकट करना, निजी इच्छाओं को व्यक्त करना, यह सूचित करता है कि वह नित्य पुरुष हैं और अपनी दिव्य प्रकृति को अभिव्यक्त करने के लिए विविध शरीर धारण करता है। विशुद्ध ज्ञान मूर्ति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूर्ति का अर्थ है अर्चा विग्रह का रूप, और यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान का रूप स्वयं विशुद्ध चेतना है। चेतना मूल आध्यात्मिक तत्व है जो किसी भी भौतिक तत्व से अलग होता है। यहाँ तक कि सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक भौतिक तत्वों मन, बुद्धि और अहंकार से भी भिन्न होता है, जो शुद्ध चेतना पर मात्र मनोवैज्ञानिक आवरण है। किंतु भगवान का स्वरूप शुद्ध चेतना से निर्मित होता है, अतः यह मांस मज्जा से भरा भौतिक शरीर कभी नहीं हो सकता। हम इस संसार में जिसे उठाए फिरते हैं। इस श्लोक की अंतिम दो पंक्तियों में सर्व शब्द पर कवित्व बल दिया गया है। भगवान सर्वस्व हैं, वे हर वस्तु के बीज हैं और हर प्राणी की आत्मा है। अतएव हम भी इंद्र के साथ भगवान को नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। वाह, प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद कहते हम भी इंद्र के साथ भगवान को नमस्कार करते हैं। और क्या बढ़िया लिखा है, इस शरीर जिसके ऊपर इतना घमंड है, हमको होता है ना, जब आप जवान होते हैं कितना घमंड है इस शरीर के ऊपर। इस शरीर को आत्मा ढोए जा रही है। ये भौतिक शरीर जिस पे कभी नहीं हो सकता, इस संसार में इसे उठाए फिरते हैं, इसे ढो रहे हैं सब जगह। मया इदम भगवान गोष्ठ नासाय आसार वायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्र मन्युना। मेरे साथ, मया इदम भगवान नासाय आसार वायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्र मन्युना। मया मेरे द्वारा इदम यह
भगवान हे प्रभु, गोष्ठ आपके ग्वाल समुदाय के नाशाय विनाश हेतु आसार मूसलाधार वर्षा से वायु भी तथा वायु से तेज वायु भी थी ना चेष्टतम चेष्टा किया गया, बेहते विध्वंस हो जाने पर यज्ञ मेरा यज्ञ मानिना मिथ्या गर्वित होने के कारण मेरे द्वारा तीव्र प्रखर मानना क्रोध होने से ये होता ना, हमको जरा सा कोई हमारा अपमान कर दे या मान न करे तो हमको कितना बुरा लगता है। ये ये चीज निकल जाए हमसे तो कितने शुद्ध हम हो सकते हैं। मेरे साथ पढ़े, हे प्रभु, हे प्रभु, जब मेरा यज्ञ भंग हो गया जब मेरा यज्ञ भंग हो गया तो मैं मिथ्या अहंकार के कारण बहुत क्रुद्ध हुआ। तो मैं भी अहंकार के कारण बहुत क्रुद्ध हुआ। इस तरह मैंने घनघोर वर्षा तथा वायु के द्वारा इस तरह मैंने घनघोर वर्षा तथा वायु के द्वारा आपके ग्वाल समुदाय को विनष्ट कर देना चाहा। आपके ग्वाल समुदाय को विनष्ट कर देना चाहा। त्वया ईश अनुगृहीतो अस्मि ध्वस्त स्तंभो प्रथोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वाम अहं शरणं गतः। मेरे साथ, त्वया ईश अनुगृहीतो अस्मि ध्वस्त स्तंभो प्रथोद्यमः ईश्वरं गुरुम् आत्मानं त्वाम अहं शरणं गतः। शब्दार्थ, त्वया आपके द्वारा ईश हे प्रभु अनुगृहीतः दया दिखाया हुआ अस्मि हूँ ध्वस्त छिन्न भिन्न स्तंभ मेरा मिथ्याभिमान तथा व्यर्थ उद्यम मेरा प्रयास ईश्वरम परमेश्वर की गुरु की आत्मानम आत्मा की त्वाम आपकी अहम में शरण में कतः आया हूँ। गलती मान रहा है। हे प्रभु, मेरे मिथ्या अहंकार को हे प्रभु, मेरी मिथ्या को चकनाचूर करके तथा मेरे प्रयास वृंदावन को दंडित करने का इसको पराजित करके आपने मुझ पर दया दिखाई है। हाँ, अब मुझे अपने घमंड का बहुत दुख है। अब मैं परमेश्वर गुरु तथा परमात्मा रूप आपकी शरण में आया हूँ। श्री शुक उवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मघोना भगवान् अमुम् मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन इदम् अब्रवीत्। मेरे साथ, श्री शुक उवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मघोना भगवान् अमुम् मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन इदम् अब्रवीत्। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार संकीर्तितः महिमा बखान किए जाने पर कृष्ण मघोना इंद्र द्वारा भगवान अमुम उससे मेघ बादलों की तरह गंभीर वाचा वाणी से, मतलब गंभीर वाणी से प्रसन्न हंसते हुए इदम या अब्रवीत बोले, क्योंकि भगवान का भक्त है और गलती समझ गया, भगवान उसके ऊपर क्रुद्ध नहीं हुए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र द्वारा बंदित होकर
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हंसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान श्री कृष्ण हंसे और तब बादलों की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में और तब बादलों की बादलों गर्जना की जैसी गर्जना नहीं गंभीर वाणी में उससे इस प्रकार बोले। उससे इस प्रकार बोले। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि इस लीला में कृष्ण एक छोटे से बालक प्रतीत होते थे जो गलती से हुई, किंतु मेघ गंभीरिया वाचा शब्द बतलाते हैं कि वे भगवान की गंभीर वाणी में इंद्र से बोले। क्या बोले सुनते हैं। श्री भगवान उवाच मया ते अकारि मघवन् मख भंगो अनुगृहणता। ये वो है अणा लगता है। अनुगृहणता मदन अनुस्मृते नित्यम मतस्य इंद्र श्रिया प्रसन्न मत्तः मतस्य। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच श्री श्री भगवान उवाच मया ते अकारि मघवन् मया ते कारि मघवन् मख भंगो अनुगृहणता मख भंगोऽनुगृह्णता मदन अनुस्मृते अनुस्मृतये नित्यम मदनुस्मृतये मतस्य इंद्र श्रिया भृशम। श्री भगवान राजा भगवान ने कहा मया मेरे द्वारा ते तुम्हारे अकार्य किया गया भगवान हे इंद्र मख यज्ञ का भंग अवरोध अनुग्रहता तुम पर दया दिखाते हुए तुम पर मैंने कृपा की। मद अनुस्मृते मेरा स्मरण करने के लिए नित्यम निरंतर मतस्य उन मत का इंद्र के ऐश्वर्य से प्रसन्न अत्यधिक अत्यधिक तुम गर्वित हो गए थे। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा भगवान ने कहा, हे इंद्र हे इंद्र मैंने तो दयावश ही तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा के राजा के अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे और मैं चाहता था कि तुम और मैं चाहता था कि तुम मेरा स्मरण करो कर सको। मेरा स्मरण करो। हाँ तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पढ़िए सभी पढ़िए। भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी के अनुसार इंद्र तथा भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। पहले इंद्र ने अपने मन की बात प्रकट की और अब कृष्ण भी उसी तरह अपने मनोभाव प्रकट कर रहे हैं। इस अध्याय के श्लोक 11 में इंद्र ने बलपूर्वक यह कहा है कि कृष्ण ही सर्वस्व है, अतएव इंद्र के ही मानदंड के अनुसार कृष्ण को विस्मृत करना पागलपन है। जब भगवान हमें अपने परम अस्तित्व का स्मरण दिलाते होते हैं तो वे किसी संसारी राजनीतिक या स्वर्ग का स्वागतकर्ता की तरह प्रमादवश विज्ञापन नहीं करते। भगवान अपने असीम अस्तित्व में आत्म संतुष्ट रहते हैं और वे बड़े ही स्नेह पूर्वक हमें अपने नित्य संगियों के पूर्ण याद पद पर वापस लाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में स्वर्ग का राजा इंद्र भी नीरा बालक नटखट बालक है और इसी लिए पालन करता पिता की भांति उन्होंने अपनी संतान को दंड दिया और उसे कृष्ण भक्ति में ले आए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। कारण ये है कि ऐसा क्यों भगवान कहते हैं बार बार मेरी ये करो मेरी ये करो, हमारे भले के लिए। भगवान तो आत्मतुष्ट आत्माराम है। अगर हम वैसा करें तो हमको भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा और ये सारे कष्टों से छुट्टी।
माम ऐश्वर्य श्रीमद अंधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपदभ्यो यस्य चेष्टामि अनुग्रहम् यस्य च इच्छामि अनुग्रहम्। मेरे साथ, मामेश्वर श्रीमद अंधो मामेश्वर श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति दण्डपाणिं न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो तं दंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य च इच्छामि अनुग्रहम्। यस्य चेच्छामि अनुग्रहम्। मां मुझको ऐश्वर्य ऐश्वर्यश्री तथा वैभव के मद नशे से अंधा दंड देने वाला डंडा लेकर पाणी अपने हाथ में भगवान दंड पाणी न पश्यति नहीं देखता, तम उसको भ्रंशयामि गिरा देता हूँ, संपदभ्य उसकी भौतिक संपत्ति से, यश जिसका च तथा इच्छा में चाहता हूँ, अनुग्रह लाभ। अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए अपने निकट नहीं देख पाता। अपने निकट नहीं देख पाता। हाँ केशव, जिसको मिथ्या अहंकार हो गया है वो अपने सामने देखता नहीं, भगवान डंडा लिए खड़े हैं। यदि भी मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूँ, यदि मैं उसका वास्तविक चाहता हूँ तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे घसीट देता हूँ। तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे घसीट देता हूँ। हाँ, ऊपर से नीचे बैठा देता हूँ उसको, ताकि उसको अकल आए, मेरी तरफ आए। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, अभी आप हाँ ठीक है, बोलिए। जी जी पढ़िए। कोई तर्क तो ईश्वर को हर का वास्तविक कल्याण करना चाहिए, तो फिर इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने ये क्यों कहा कि जिसे उनकी कृपा प्राप्त होने वाली होती है, उसके चमत्कार ऐश्वर्य का। प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, किसी और को दीजिए। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। कोई तर्क कर सकता है ईश्वर को तो हर एक का वास्तविक कल्याण करना चाहिए, तो फिर इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने यह क्यों कहा कि जिसे उनकी कृपा प्राप्त होने वाली होती है उसके उन्मत्तकारी ऐश्वर्य का वे हरण कर लेते हैं। उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि हर एक का ऐश्वर्य हर लेंगे और हर एक को वर देंगे। दूसरी ओर यह इंगित किया जाता है कि हर एक की मृत्यु ध्रुव है और इस तरह भगवान कृष्ण हर एक के ऐश्वर्य तथा उसके मिथ्या अहंकार को छीन लेते हैं। किंतु यदि मृत्यु के पूर्व मनुष्य के निकटतम जीवन की घटनाओं पर भगवान के कथन को लागू करें तो हम भगवद गीता में व्यक्त कृष्ण के कथन का उल्लेख कर सकते हैं। ये अथा माम प्रपंदन्ते तांतस्थैभ्य भजाम्यहम्। लोग जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं उसी तरह मैं उन्हें पुरस्कार देता हूँ। कृष्ण हर एक के कल्याण की कामना करते हैं, किंतु जब वे यहाँ पर कहते हैं यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम्, मैं जिसका कल्याण करना चाहता हूँ, तो ऐसा लगता है कि भगवान उनका उल्लेख कर रहे हैं जो अपने कर्मों तथा विचारों से आध्यात्मिक लाभ पाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में हर व्यक्ति सुखी रहे, किंतु जब वे देखते हैं
कि कोई विशिष्ट व्यक्ति भी आध्यात्मिक सुख चाहता है तो भगवान उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कल्याण की कामना करते हैं। यह भगवान के कथन समो अहं सर्वभूतेषु मैं सारे जीवों के प्रति समान भाव रखता हूँ का स्वाभाविक पारस्परिक आदान प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। किसी को दंड दिया, ठीक किया, किसी को ऐसा है थोड़ा दिखाया डंडा, वो ठीक हो गया, सभी का कल्याण करते हैं। और कोई बिल्कुल नहीं इस रास्ते पे आना चाहते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है घूमो, 84 लाख में घूमो। ये तो सबके साथ एक सा व्यवहार। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मे अनुशासनम स्त्रीयताम स्वाधिकारेषु युक्त वह स्तंभ वर्जित है। मेरे साथ गम्यताम शक्र भद्रम वह गम्यताम शक्र भद्रम वः क्रियताम मे अनुशासनम क्रियताम स्वाधिकारेषु युक्त है वह स्तंभ वर्जित है। गम्यताम जा सकते हो, शक्र हे इंद्र, भद्रम कल्याण वह तुम्हारा, क्रियताम तुम्हें पालन करना चाहिए, मैं मेरी अनुशासन आज्ञा का, स्त्रीयताम तुम रहे जाओ, रहे आओ, स्व अपने अधिकारी उत्तरदायित्व में युक्त है, लगे रहकर वह तुम स्तंभ मिथ्या अहंकार वर्जित ऐसे रहे। मेरे साथ हे इंद्र अब तुम जा सकते हो। हे इंद्र अब तुम जा सकते हो। मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरी आज्ञा का पालन करो और स्वर्ग के राजपथ पर बने रहो। और स्वर्ग के राजपथ पर बने रहो। हाँ, खुश हो गया इंद्र, क्योंकि उसको डर था पद से निकाल न दिया जाओ, किंतु मिथ्या अभिमान से रहित होकर गंभीर बने रहना। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान कृष्ण इंद्र को बहुवचन में वह संबोधित करते हैं, क्योंकि यह गंभीर आदेश समस्त देवताओं के लिए शिक्षा के रूप में था। बहुवचन वैसे बहुत यूज होता है, मैं कोई नहीं कहता, सब हम कहते हैं, यहाँ अक्सर यूज होता है। अथाह सुरभिः कृष्णम् अभिवन्द्य मनीष्वनि स्वसन्तानैः उपामन्त्र गोपरूपिणम् ईश्वरम्। मेरे साथ अथाह सुरभिः कृष्णम् अभिवन्द्य मनीष्वनि स्वसन्तानैः उपामन्त्र गोपरूपिणीम् ईश्वरम्। अथ तब आह बोली सुरभि, गौ की माता सुरभि, वो भी साथ में आई थी इंद्र के, कृष्ण को अभिवंद्य वंदना करते हुए, मनुष्यनी शांत मन वाली, स्वसंतान अपनी संतानों गौ समेत, उपा मंत्र ध्यान आकर्षण की याचना करते हुए, गोप रूपिणम ग्वाल बाल रूपी ईश्वरम भगवान को। अब उसका हक तो दूसरा है, उसका हक तो अलग हो गया, इंद्र की बात अलग है। तो गाय तो भगवान को बहुत पसंद है। तब अपनी संतान गौ समेत माता सुरभि ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया।
उनसे ध्यान देने के लिए सादर प्रार्थना करते हुए उनसे ध्यान देने के लिए सादर प्रार्थना करते हुए उस भद्र नारी ने भगवान उस को, भद्र नारी ने भद्र नारी ने भगवान को जो उसके समक्ष ग्वाल बाल के रूप में उपस्थित थे, जो जो उसके उसके समक्ष ग्वाल समक्ष बाल के ग्वाल रूप में बाल के उपस्थित रूप में थे उपस्थित थे संबोधित किया। संबोधित किया। हाँ, गायें भगवान को ग्वाल बाल के रूप में देखना चाहती हैं, जैसे राधा राधा भगवान को या गोपियां भगवान को इसी रूप में देखना चाहती हैं, हाथ में बंसी लिए हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पुण्येश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में अपनी संतानों समेत जिस स्वर्गीय गाय सुरभि का भगवान कृष्ण के पास जाने का वर्णन हुआ है, वह दिव्य गौएं हैं जो कृष्ण के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करती है। कृष्ण की गौएं दिव्य हैं और सुरभि ने उन्हें इसी रूप में स्नेहपूर्ण देखा। चूंकि भगवान कृष्ण ग्वालबाल के रूप में प्रकट हुए थे, अतः एक परिस्थिति अनुकूल जानकर सुरभि ने उनकी निम्न प्रकार से स्तुति की। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। सुरभि उवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्व आत्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युता। मेरे साथ। सुरभि उवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्व आत्मन विश्व संभव विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युत। सुरभि उवाच, सुरभि ने कहा, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण महायोगिन हे महान योगी, विश्वात्मन हे विश्व की आत्मा, विश्व संभव हे विश्व के उद्गम, भवता तुम्हारे द्वारा, लोकनाथ है न विश्व के स्वामी द्वारा, सनाथा नाथ से युक्त, वयम हम सभी अच्युत हे अच्युत। माता मेरे साथ पढ़े। माता सुरभि ने कहा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे योगियों में श्रेष्ठ, हे विश्व की आत्मा तथा उद्गम, आप विश्व के स्वामी हैं, और हे अच्युत, आपकी ही कृपा से हम सबों को, आप जैसा स्वामी मिला है। हाँ, ये हे कृष्ण शायद एक कृष्ण अपनी तरफ से, एक कृष्ण और गायों की तरफ से, बछड़ों की तरफ से हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरिया इंगित करते हैं कि माता सुरभि को कृष्ण कृष्ण दोहराने में परम प्रसन्नता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठाया और इस प्रकार वृंदावन की गायों की रक्षा की, जबकि सुरभि के तथाकथित स्वामी इंद्र ने उन्हें मार डालने की कोशिश की थी। तब सुरभि की समझ में आया कि उसके वास्तविक स्वामी देवता नहीं है, अपितु साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सदा सर्वदा उनके वास्तविक स्वामी हैं। हरे कृष्ण। स्वामी हैं। हाँ, मैं गलत कर रहा था, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो खुश होकर के कभी आप किसी को नाम 2 बार पुकारते हैं। त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय गो विप्र देवानां ये च साधवः।
मेरे साथ। त्वं नः परमकं दैवम् त्वं नः परमकं दैवम् त्वं न इन्द्रो जगत्पते त्वं न इन्द्रो जगत्पते भवाय भव गो विप्र भवाय भव गो विप्र देवानां ये च साधवः देवानां ये साधवः तुम नः हमारे परमकम परम दैवम आराध्य देव तुम नः हमारे इंद्र जगतपते हे जगत के स्वामी भवाय कल्याण के लिए भव हो बनो गो गौ विप्र ब्राह्मणों देवानाम तथा देवताओं के ये जो च साधव संत पुरुषों। मेरे साथ आप हमारे आराध्य देव हैं। आप हमारे आराध्य देव हैं। अतएव हे जगतपति अतएव हे जगतपति गौ ब्राह्मणों देवताओं एवं गायों ब्राह्मणों देवताओं एवं सारे संत पुरुषों के लाभ हेतु सारे संत पुरुषों के लाभ हेतु आप हमारे इंद्र बने। कृपया आप हमारे इंद्र बने। हाँ, जैसे इंद्र सब स्वर्ग का देखभाल करता है, आप बने। क्योंकि अगर इंद्र ऐसी पदवी है, अगर लायक नहीं हो भगवान उस पदवी को खुद दे देते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद के द्वारा श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं, वे स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। श्री भगवान ने अपनी असंख्य संतानों में से एक को इंद्र पद पर अर्थात स्वर्ग के स्वामी के पद पर नियुक्त किया, किंतु इंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग किया। अतः अब सुरभि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि वे ही उसके स्वामी इंद्र बने। हमें बिना मिथ्या अभिमान के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस प्रकार हम न तो दुविधा में पड़ेंगे, न ही अनुपयोगी बनेंगे, जैसा कि राजा इंद्र के किस्से में हुआ, जिसने भगवान श्री कृष्ण तथा उनके वृंदावन के भक्तों पर आक्रमण किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। इंद्रम नः त्वा अभिषेक्षामो ब्रह्मणा चोदिता वयम् अवतीर्णो असि विश्व आत्मन भूमे भारानुत्तये अनुत्तये होना दे अपनुत्तये भूमे भार अपनुत्तये। मेरे साथ। इंद्रम नः त्वा अभिषेक्षामो ब्रह्मणा चोदिता वयम् अवतीर्णो असि विश्व आत्मन् भूमे भारः अपनुत्तये इंद्र रूपेण हमारे त्वा तुमको अभिषेक्षामः हम सभी अभिषेक करेंगे। ब्रह्मणा ब्रह्म द्वारा चोदिता आदेश वयम हम अवतीर्ण असि तुम अवतीर्ण हुए हो। विश्व आत्मा हे विश्वात्मा हमें पृथ्वी का भार अपनुत्तये कम करने के लिए। मेरे साथ। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम इंद्र के रूप में आपका राज्याभिषेक करेंगे। हे विश्वात्मा आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के अनुसार शील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में सुरभि यह स्पष्ट कर देती है कि उसने पुरंदर यानी इंद्र
जैसे अपूर्ण देवताओं का नायकत्व देख लिया है, अब वह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहती है। चूंकि ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया है, अतएव अपने निजी प्रभु के रूप में भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक करने का उसका प्रयास उच्चतर अधिकारी द्वारा अनुमत है। यही नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं ही इस धरा में आत्मघाती संसारी प्रशासन का बोझ उतारने के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए उनका सुरभि का प्रभु बनना पूर्णतः उचित है। चूंकि भगवान लाखों ब्रह्मांडों पर शासन करते हैं, अतः वे अवश्य ही माता सुरभि की देखभाल कर सकती हैं। वस्तुतः सुरभि अपनी शुद्धि के लिए भगवान का अभिषेक करना चाहती थी और वह बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना प्रस्ताव विश्वात्मा श्री कृष्ण के समक्ष रखती है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। श्री शुक उवाच एवं कृष्णम् उपमन्त्र सुरभिः पयसात्मनः जले आकाश गंगाया ऐरावत अकरोध अकरोध होना चाहिए, नहीं, ऐरावत कर उद्धृत है, मैं गलत है, ऐरावत कर उद्धृत है। इंद्र सुर ऋषिभिः साकं चोदितो देव मातृभिः अभ्यासिंचत दासारहम इंद्र के लिए आता है। गोविंद इति च अभ्यता। मेरे साथ श्री शुक उवाच एवं कृष्णम् उपामन्त्र सुरभिः पयसात्मनः जलैः आकाश गंगाया ऐरावत कर उद्धृत है। इंद्र सुर ऋषिभिः साकं चोदितो देव मातृभिः अभिषिञ्चत दासार्हम् गोविंद इति च अभ्यता। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार कृष्ण भगवान कृष्ण से उपामंत्र अनुरोध करके सुरभि माता सुरभि ने पैसा दूध से आत्मना अपने जल से आकाश गंगा मंदाकिनी के ऐरावत इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के कर सूंड से उद्धृत ले जाया जाकर इंद्र सुर देवताओं ऋषि तथा ऋषियों द्वारा साकम हाथ में चोदिता प्रोत्साहित देव देवताओं की मातृभी माताओं द्वारा अदिति इत्यादि अभ्यसिंचत नहलाया दासार के वंशज भगवान कृष्ण को। अच्छा, यहाँ भगवान कृष्ण के लिए आया गोविंद इति गोविंद के रूप में च तथा अभ्यधात हे नमेद। ये ट्रांसलेट करने में इंग्लिश को भी डाल देते हैं। क्या है ये? हे किसी के पास है ठीक सा आपके जो दूसरा वर्जन है उसमें क्या अभ्यधात का क्या मीनिंग दिया है? श्री भगवान को नाम दिया, नामकरण किया, मतलब नाम दिया, नामकरण, श्री भगवान को नाम दिया। हाँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान कृष्ण से इस तरह याचना करने के बाद भगवान कृष्ण ने याचना करने के बाद माता सुरभि ने
माता माता सुरभि सुरभि ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया अपने दूध से उनका अभिषेक किया और इंद्र ने और इंद्र इंद्र ने ने अदिति तथा देवताओं की अन्य माताओं से आदेश पाकर अदिति तथा देवताओं की अन्य माताओं से आदेश पाकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड से अपने हाथी ऐरावत से आकाश गंगा के जल से आकाश गंगा के जल से भगवान का जलाभिषेक किया श्री भगवान का जलाभिषेक किया। इस तरह देवताओं तथा ऋषियों की संगति में इस प्रकार देवताओं तथा ऋषियों की संगति में इंद्र ने दशार वंशज भगवान कृष्ण का दशारह वंशज भगवान श्री कृष्ण का राज्याभिषेक किया राज्याभिषेक किया और उनका नाम गोविंद रखा और उनका नाम गोविंद रखा। गोविंद जो सबको खुश करने वाले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। आचार्यों के अनुसार इंद्र वृंदावन पर आक्रमण करने की भारी भूल से उद्विग्न था, अतः वो भगवान की पूजा करने में अरुचि दिखा रहा था। इसीलिए अदिति इत्यादि देव माताओं ने उसे आगे बढ़कर पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात इंद्र ने अपने से कम उग्र स्वभाव वाले देवताओं के प्रोत्साहन से अनुमत होकर भगवान का अभिषेक किया। तब इंद्र को पता चला कि कृष्ण नामक ये सुंदर सा लड़का ही वास्तव में परमेश्वर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। तत्र आगता तुम्बुरु नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा जगहु यशो लोकमल अपहम हरे सुरांगना नृतु मुदान्विता। मेरे साथ। तत्र आगता तुम्बुरु नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा जगु यशो लोकमल अपहम हरे रांगना सन्नितु मुदान्विता। उस स्थान पर आगता आकर तुम्बुक नामक गंधर्व नारद मुनि आदि इत्यादि देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध तथा चारण करने जगहु गाया यशा कीर्ति लोग समस्त जगत मल कलमश अपहम विनष्ट करने वाले हरे भगवान हरि का सुर देवताओं की अंगना पत्तियां सन्नत हो एक साथ नाची मुदा अन्विता हर्ष से पूरित होकर। मेरे साथ पढ़े वहां पर तुम्बुरु नारद तथा विद्याधरों सिद्धों और चारणों समेत अन्य गंधर्व गण समस्त जगत को शुद्ध करने वाले भगवान हरि के यश का गुणगान करने आए और देवताओं की पत्नियां हर्ष से भरकर भगवान के सम्मान में एक साथ नाची। ये श्लोक हो सकता है मेरे ख्याल से। तम तुष्टुः देवनिकाय केतवो हि अवांकिरम
हि अवाकिरं च अद्भुत पुष्प वृष्टिभिः लोका परां निर्वृतिम् आप्नुवंशयो गावः तदा गाम अनयन पयोधृताम्। मेरे साथ तम तुष्टुः देवनिकाय केतवो तम तुष्टुर्देवनिकाय केतवो हि अवाकिरञ्च अद्भुत पुष्प वृष्टिभिः यवाकिरंशाद्भुत पुष्पवृष्टिभिः लोकाः परां निर्वृतिम् आप्नुवन् लोका पराम आप्नुवन्त्रयो गावः तदा गाम अनयन् पयोधृताम्। उनकी तुष्टु प्रशंसा की देवनिकाय सारे देवताओं के केतव सर्वाधिक प्रमुख ने ही निसंदेह अवाकिरण आच्छादित कर दिया तथा अद्भुत आश्चर्यजनक पुष्प फूलों की वृष्टि भी वर्षा से लोका जगतों ने परम निर्वृतम संतोष आपनुवन अनुभव किया। त्रयः तीनों गावः गौएं तदा तब गाम पृथ्वी को अनयन बना दिया पयः अपने दूध से दुताम सिक्त। मेरे साथ सर्व प्रमुख देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की, भगवान का महिमा गान किया। हाँ, क्योंकि देवताओं के राजा को भगवान ने माफ कर दिया। उन प्रशंसा की और उन पर चारों ओर से फूलों की अद्भुत वर्षा की और उन पर चारों ओर से फूलों की अद्भुत वर्षा की। इससे तीनों लोगों को परम संतोष का अनुभव हुआ। और गायों ने अपने दूध से पृथ्वी की सतह भाग को सिक्त कर दिया। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। केतव का शाब्दिक अर्थ झंडे है। प्रमुख देवतागण देव जाति के प्रतीक या झंडे हैं और इन सबों ने भगवान के यश गान में अगुवाई की और उन्हें रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की अद्भुत वर्षा से ढक दिया। भगवान को ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद।